एवरीवन। तो आज एक अलग वीडियो लेके मैं आई हूँ। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी मेरा वीकली क्लीनिंग रूटीन। तो आज टोटली क्लीनिंग ब्लॉग होने वाला है। तो इससे पहले मैं क्लीनिंग में लगूँ, इससे पहले मैं अपना खाना पीना बना के रखी हूँ, क्योंकि बच्चा छोटा है, उसको भी टाइम में खिलाना है और ख़ुद को भी टाइम से खाना है। तो आज हस्बैंड ऑफिस में है, तो हस्बैंड तो ऑफिस में ही खाना खा लेंगे। तो मेरा ब्रेकफास्ट और मेरा बेटा का हो गया है। लंच भी मैं बना चुकी हूँ, सिर्फ चावल चढ़ाना है। और बेटा को शावर मैं दे दी हूँ, उसका सारा कुछ रेडी करके वो अपने रूम में जाके खेल रहा है। और इस तरफ मैं आ गई हूँ अपना घर का क्लीनिंग करने। तो क्लीनिंग जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आ जाती हूँ बेड से। तो बेड क्लीनिंग करना सबसे ज़रूरी होता है। आप 2 दिन छोड़ छोड़ के बेड कवर को चेंज करना पड़ता है, काफ़ी अच्छा रहता है ये अपने लिए और अपने फैमिली के लिए भी। तो बेड कवर बिछाने के टाइम ना बहुत दिक्कत होता है, मैट्रेस में फिंगर डाल डाल के बहुत दिक्कत होता है। तो ये ट्रिक्स आप ज़रूर अपनाइएगा। एक कंघी लीजिएगा, कंघी के दौरान आप बेडशीट को मैट्रेस में पुश कीजिएगा। ये इजीली बेडशीट जो है मैट्रेस में पुश हो जाएगा और बहुत ही एकदम स्ट्रेट कट, एकदम बहुत सुंदर सा नीट एंड क्लीन करके बेड कवर आपका बिछ जाएगा। इसमें आपका हाथ में भी नहीं दुखेगा, हाथ भी नहीं लगेगा, अपना कॉम से ही ये बेडशीट जो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो इस ट्रिक को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। तो ये बेड कवर क्लीन करने के बाद बेड कुछ इस तरीके का दिख रहा है, काफ़ी सुंदर। तो मैं अच्छे से सजा दी हूँ पिलो वगैरह से, बट ये ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। बेटा जैसे ही आएगा और वैसे ही गंदा कर देगा, तब पर भी अपना सेटिस्फेक्शन के लिए मैं इसको क्लीन कर दी हूँ। और अभी मैं सेकंड लगूँगी, जितने भी मैं सारे गंदे बेड कवर निकाले थे वो सारे बेड कवर को लॉन्ड्री बैग में जाके रख दूँगी, क्योंकि इसको धोना है। और अभी सारे जो नीचे में जो सामान है उसको मैं बेड में उठा दूँगी, क्योंकि घर भी साफ़ करना है। उससे पहले मैं सेकंड काम में लगूँगी ड्रेसिंग एरिया क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि ड्रेसिंग एरिया रोज़ का क्लीनिंग का काम नहीं है। रोज़ तो मैं ऐसे हाथ लगा देती हूँ, बट ये वीकली क्लीनिंग में मैं क्या करती हूँ, डीप क्लीन करती हूँ। मैं सारे पूरे महीने में एक सैटरडे निकालती हूँ ये सब डीप क्लीन करने के लिए, क्योंकि वीकली एकदम पॉसिबल नहीं होता का घर का बच्चा, हस्बैंड, खाना पीना, बर्तन, कपड़ा, उसके साथ साथ यूट्यूब चैनल सारे को संभाल के डेली इतना सारा क्लीनिंग पॉसिबल नहीं है। इसलिए महीने में एक सैटरडे को मैं निकालती हूँ क्लीनिंग के लिए। क्लीनिंग करते करते मेरा कुछ फ़ोटो मुझे नज़र में आया। ये हम लोग माउंट आबू गए थे, तो माउंट आबू का कुछ पिक उठाए थे, वो सारे पिक यहीं पर रखा था, मुझे पता भी नहीं था। तो अचानक से मुझे मिला, तो इसको मैं वार्डरोब में रख दूँगी, इसलिए मैं साइड करके रखी। और कुछ एनिवर्सरी का टैग था, उसको भी मैं रख दूँगी, इसको भी मैं साइड करती हूँ। और ड्रॉयर में क्या क्या है, मेरा एक शीट मास्क मुझे मिला, एक शैम्पू मिला। अच्छे से क्लीन करने का टाइम ना आपको बहुत कुछ मिल जाता है। तो सारे को मैं निकाल दी हूँ। और इसमें ना थोड़ा सा ऑयल गिर गया था, मैं अच्छे से पोंछ ली हूँ। और ये सब जो कपड़े वाले बैग है, मार्केट जाने के टाइम मुझे लगता है थोड़ा छोटा मोटा बैग, ये सारे बैग ना अंदर घुस गए। तो मैं अच्छे से हाथ निकाल के अच्छे से उसको निकाल रही हूँ। और अभी मैं ड्रॉयर को अच्छे से क्लीन करूँगी। एक पहले भींगा कपड़ा लेके वो ऑयल को थोड़ा सा पोंछ लूँगी। उसके बाद मैं एक कॉटन का कपड़ा लूँगी, जिसमें कॉलिंग और सैनिटाइज़र दे के इसको अच्छे से क्लीन करूँगी, क्योंकि ये वुडन का है, इसको पानी नहीं लगाना है, पानी लगाने मना किया है, इसीलिए मुझे ड्राई कपड़ा से इसको पोंछना है। और यहाँ पर मेरा बेटा आ गया, जो मम्मी क्या कर रहे हो। तो बेटा को भी मैं थोड़ा सा काम में इन्वॉल्व करती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा बच्चा अगर थोड़ा सा फैमिली का काम में इन्वॉल्व रहेगा ना, तो बच्चे ना फैमिली के साथ थोड़ा अटैच में ज़्यादा रहता है। तो उसको मैं ये मांग रही हूँ, वो दे रहा है, करता है मेरे साथ साथ छोटा मोटा काम। तो आके बीच बीच में खेल रहा है, तो मैं बोली तुम जाओ, मैं काम कर रहा हूँ बोल के उसको मैं भेजी। और ये अच्छे से मैं पोंछने बैठ गई हूँ। सारे ड्रॉयर हैंडल सारे को बहुत अच्छे से मैं क्लीन कर रही हूँ। क्लीन करने के बाद ये सारे बैग्स को मैं अच्छे से फोल्ड करके रख दूँगी। तो क्या होता है ना, घर को ना डेली जो घर का काम रहता है, बर्तन, कपड़ा, खाना, बच्चा, हस्बैंड, उसके साथ साथ अगर यूट्यूबर हो आप, यूट्यूब चैनल, सारे को मेंटेन करते ना इतना क्लीनिंग नहीं हो पाता है डेली। थोड़ा बहुत कपड़ा लगा देती हूँ, बट इस काम को ना आपको महीने में एक बार तो करना ही पड़ता है। नहीं तो क्या करेंगे, साल भर अगर ऐसे छोड़ देना जाए ना, तो ना घर आपको दिखने लायक नहीं मिलेगा। और जब साल में एक बार आप ये सब काम करने बैठोगे ना, काम करने के बाद ना आप खुद में नहीं रहोगे, इतना ज़्यादा थक जाओगे। इसीलिए ना महीने में एक बार आपको ये दिन निकालना है घर को डीप क्लीन करने के लिए। ये तो सिर्फ 50% में मैं डीप क्लीन दिखा रही हूँ, क्योंकि ये सिर्फ मैं अपना घर का डीप क्लीन कर रही हूँ,
किचन को छोड़ के। अगर मैं किचन को भी इसमें ऐड कर दूँ ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लॉग हो जाएगा, बहुत टाइम टेकन का भी काम होगा। क्लीनिंग करने के टाइम को भी बहुत मैनेज करना पड़ता है। अगर हम सारा दिन क्लीनिंग में ही लग जाएंगे तो बच्चा, हस्बैंड, खाना पीना कौन करेगा। इसीलिए ऐसा टाइम निकालना है, 1 से 2 घंटा ही क्लीनिंग में देना है, ताकि बाकी टाइम अपने बच्चे, हस्बैंड, घर का काम में भी आप टाइम दे सकें। इसीलिए मैं जल्दी से अपना खाना पीना बनाने के बाद, बाबू को खिलाने के बाद, उसको शावर देने के बाद मैं 1 से 2 घंटा अपना क्लीनिंग में लग गई हूँ। उसके बाद मैं क्लीनिंग के बाद मैं शावर वगैरह लूँगी। तो मैं ड्रेसिंग एरिया जो क्लीन कर रही हूँ, अंदर पोर्शन मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अंदर पोर्शन कुछ दिन पहले ही मैं इसको क्लीन करके ऑर्गेनाइज़ की थी, और ये डोर लॉक रहता है तो उतना ज़्यादा भी नहीं है अंदर में, तो थोड़ा सा हाथ लगा दे रही हूँ खाली बस। उसके बाद ऊपर से मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। सबसे ज़्यादा गंदा जो होता है ना वो है मिरर को बहुत अच्छे से पोंछना पड़ता है, क्योंकि बच्चा है, बड़े, हमारे घर में बड़े भी वैसे ही है, तो बहुत हाथ लगा के, हाथ में ऑयल वगैरह दे के लगा देते हैं ना, तो ऑयल चिपक जाता है। तो अच्छे से मैं क्लीन कर रही हूँ, और मिरर को ना हमेशा क्लीन रहना पड़ता है। तो ड्रेसिंग एरिया क्लीन करने में मुझे हाफ एन आवर तक लग गया, बहुत टाइम लग गया। तो वो क्लीन करने के बाद मुझे ऑर्गेनाइज्ड भी करना पड़ेगा, तो ऑर्गेनाइज्ड करने बैठ गई हूँ। कुछ सामान मैं ड्रेसिंग एरिया में मेरा था कॉस्मेटिक वाला, उसको मैं बॉक्सेस में लेके अपने ड्रेसिंग एरिया में रख दे रही हूँ। और उसके बाद जो बैग्स वगैरह बिखरा हुआ है वो सारे को मैं फ़ोल्ड करूँगी, फ़ोल्ड करके ड्रायर में ही रख दूँगी, क्योंकि मार्केट जाने के टाइम ना लगता है। तो ऑर्गेनाइज रहने से क्या होगा, आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मेरा बेटा आ गया, जो मम्मी क्या कर रहे हो, तो बेटा को भी मैं काम में इन्वॉल्व करा रही हूँ। उसको मैं सिखा रही हूँ, जो एक बैग लो और बैग लेके इसको ऐसे करके फ़ोल्ड करो, और फ़ोल्ड कर करके मम्मी को दो। तो ये क्या होगा, ये ना फैमिली के साथ अटैच भी रहेगा, उसको कुछ काम सीखने को भी मिलेगा और अच्छा भी लगेगा उसको। तो उसको मैं सिखा रही हूँ, वो कोशिश कर रहा है और मुझे उसको देख के हंसी आ रहा है। कोशिश किया, मुझे एक एक बैग दे रहा है वो, यही बहुत बड़ी बात है। इतना छोटा बेटा इतना कर रहा है, इसी में बहुत खुश हूँ मैं। तो ऐसे करके ना अपने बच्चे को, छोटे या बड़े कोई भी हो, अपने बच्चे को काम में इन्वॉल्व कीजिएगा। इसमें फैमिली के साथ अटैचमेंट्स बहुत अच्छा रहता है। तो मैं सारे बैग्स को एक ड्रायर में रख दी हूँ, क्योंकि यहीं से मैं लेती हूँ। और ये वॉचेस का बॉक्स है रिस्ट वॉच का, तो मेरा बेटा इसको लेके खेलता है। वॉच को मैं निकाल दी हूँ, और बट मेरा वाला वॉच ना मुझे मिल नहीं रहा है, क्या पता बेटा कहीं लेके गया कि नहीं, तो खोजना पड़ेगा। तो जो भी हो, ये सारे जो बुक्स हैं मेरे हस्बैंड के हैं, डेली नीड के, तो इसको मैं इस तरफ ही रख रही हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पर ना स्टोरेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, स्टोरेज नहीं है, तो मुझे ऐसे ही रखना पड़ता है। तो जो भी है, ड्रेसिंग एरिया मेरा क्लीन हो गया है। सेकेंड काम में मैं आ गई हूँ कूलर क्लीन करने। ये कूलर जो है वाइट कलर का है, और 80 लीटर का कूलर है, बड़ा कूलर है। तो ये ना को साफ़ करने में बहुत दिक्कत है। हस्बैंड बोले थे मैं कर दूंगा, बट उसको टाइम नहीं है, तो मैं ही लग देती हूँ, हाथ लगा देती हूँ। तो गंदा बहुत ज़्यादा हो गया था वाइट वाला कूलर, हाथ में गंदा लग लग के पूरा काला काला हो गया था। तो इसको मैं अच्छे से सैनिटाइज़र से क्लीन की, कॉलिन से क्लीन की, तो बहुत अच्छा सा, बहुत सुंदर लग रहा है, एकदम वाइट खिला खिला लग रहा है। वाइट चीज़ ना देखने में बहुत सुंदर लगता है, बट मेंटेन करना बहुत दिक्कत होता है। तो इसको देखिए, साफ़ करने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। घर का सामान अगर ऐसे करके मेंटेन करके केयर करके रखते हैं ना, तो ये ना सालों साल टिकता है, और ख़ुद को भी अच्छा लगता है, सेटिस्फेक्शन लगता है कि हाँ, मेरे साथ साथ मेरा साथ का सामान, मेरे फैमिली मेम्बर भी अच्छा है। नेक्स्ट काम में मैं लग गई हूँ बेड क्लीन करने। जी हाँ, बेड का जो अपर साइड है वो सारे मैं क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि ये वुडन का है, इसमें मैं पानी नहीं लगा सकती। इसको मैं ड्राई कपड़ा से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि धूल तो बैठ ही जाता है ना, बहुत ज़्यादा धूल है, तो उसको क्लीन पड़ता है, नहीं तो ना ऐसे फिंगर से ना इतना इतना धूल निकलता है। तो उसके बाद उसको क्लीन करने के बाद मैं आ गई हूँ स्विच क्लीन करने। तो मेरे घर के जितने भी स्विच बोर्ड है ना, आपको क्लीन ही मिलेगा, क्योंकि मैं इसको वीकली क्लीन करती हूँ। वीकली झाड़ू पोछा के पहले मैं स्विच बोर्ड ज़रूर क्लीन करती हूँ, इसीलिए आपको देखिए स्विच बोर्ड हमेशा क्लीन ही लगेगा। तो स्विच बोर्ड जैसे वाइट का वाइट ही दिखता है, थोड़ा बहुत धूल बैठ जाता है, जो मैं क्लीन कर देती हूँ। तो स्विच बोर्ड मेरा क्लीन करने का बहुत पहले का आदत है, मुझे स्विच बोर्ड गंदा एकदम नहीं अच्छा लगता है। तो अभी मैं आ गई हूँ टीवी क्लीन करने। तो टीवी में भी मैं एक हल्का सा कपड़ा ले ली हूँ, सॉफ्ट वाला कपड़ा और ड्राई वाला, उसको अच्छे से मैं धूल को हटा दे रही हूँ, और साइड से भी अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ। वायर को भी क्लीन कर दूँगी, वायर में भी धूल बैठता है। तो इसी तरीके से मैं टीवी क्लीन, बट ये सब ना वीकली नहीं होता, ये महीने में एक सैटरडे निकाल के मैं ये सब करती हूँ।
तो सारे क्लीनिंग मैं एक साथ आपसे शेयर कर रही हूँ। अभी इस स्विच बोर्ड को भी आप देख सकते हैं कितना साफ़ है, बट थोड़ा सा धूल बैठ गया, उसको मैं क्लीन कर दे रही हूँ। और चार्जर पॉइंट जो है, चार्जर को भी मैं क्लीन करती हूँ, क्योंकि ना वाइट कलर का चार्जर ऊपर से ना बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है, तो उसको भी क्लीन करना ज़रूरी होता है। घर का एक एक चीज़ कोना कोना अगर आप साफ़ रखते हो ना, तो मन भी शांति लगता है। और ये सब काम एक हाउसवाइफ के छोड़ के और कौन करेगा। देखिए कितना गंदा निकला है। तो विंडो के जो साइड में जो स्पेस है ना, उसको भी क्लीन करती हूँ, उस सब में भी बहुत ज़्यादा धूल बैठ जाता है। और ये आ गए हम सेंटर टेबल में। सेंटर टेबल तो ऐसे डेली बेसिस में कपड़ा लगा ही देती हूँ, बट डीप क्लीन नहीं होता है, तो डीप क्लीन मैं कर रही हूँ अच्छे से, पूरा नीचे से ऊपर तक अच्छे से डीप क्लीन कर रही हूँ। और मेरा जस्ट हालत ख़राब हो रहा पसीना से, बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रहा है। तो अभी आ गई हूँ फ्रिज क्लीन करने, बट फ्रिज तो मैं डेली कपड़ा लगा देती हूँ ऊपर का डोर का। और वीकली एक दिन मैं संडे मार्केट जाने से पहले फ्रिज का अंदर वाला पोर्शन भी मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। हर एक संडे बकेट वगैरह निकाल के मैं साफ़ कर देती हूँ। ये बाहर वाला पोर्शन में कोलिन लगा के थोड़ा सा पोंछ दे रही हूँ, ताकि डोर अच्छा सा क्लीन दिखे। उसके बाद मैं आ गई हूँ वार्डरोब की तरफ। तो वार्डरोब ना महीने में एक बार मैं क्लीन करती हूँ, क्योंकि ये सब डेली बेसिस का काम नहीं है। तो वार्डरोब का सामने फ्रंट वाला एरिया में भी पानी लगाने मना किया। ये थोड़ा सा सनमाइका वाला है, शाइनिंग वाला, तो इसमें भी थोड़ा सा कॉलिंग दे के मैं पोंछ दे रही हूँ, ताकि ग्लासेस की तरह चमके। और हो गया यहाँ पर मेरा क्लीनिंग ख़त्म। तो अभी मैं झाड़ू पोछा करने के बाद आपको मैं दिखा रही हूँ। तो देखिए, आफ्टर क्लीनिंग झाड़ू पोछा के बाद घर कितना सुंदर लग रहा है, एकदम साफ़ सुथरा हर जगह से। तो ये सारे को मैं झाड़ू पोछा करने के बाद घर एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है। ये मेरा ड्राइंग एरिया है, और वो वाला लंबे वाले पोर्शन जो है वो किचन का डाइनिंग एरिया है। यहाँ पर पौधे वगैरह भी बहुत सुंदर से फैला हुआ है। ये बाहर का जो 2 पौधा मैं लाई थी पूजा के लिए, फ्लावर आया है, तो अभी पूजा नहीं हो रहा है, इसलिए फ्लावर पौधे पे ही सूख जा रहा है। तो ये बाहर का कॉरिडोर भी अच्छे से मैं क्लीन कर दी हूँ। और ये आपका बाहर का मौसम देखिए कैसा है, एकदम घुमस टाइप का गर्मी है, बहुत ज़्यादा क्लाउडी है, बट गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी चलते हैं, चलिए बेटे के रूम में। बेटा आफ्टर क्लीनिंग के बाद देख रहा है जो घर इतना सुंदर साफ़ है, चलो मम्मी मैं फिर से थोड़ा सा फैला देता हूँ। तो वो अपना खिलौना का बैग लाया, सारे को निकाला और फेंक दिया। चलो बेटा तुम ये सब करते रहो, मैं चली नहाने। तो अगर आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और न्यू अगर देख रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।